केतु हमेशा रैंडमली मेरे सामने कोई भी टॉपिक लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि जाओ बेटा इस पर वीडियो बनाओ। और मैं भी एकदम बहुत ही अच्छे सच्चे शरीफ बच्चों की तरह एकदम से जाकर उस पर वीडियो बना डालती हूँ। इस बार भी उन्होंने मुझसे एक वीडियो बनाने को कहा है और वीडियो है अरुचि यानी कि डिसइंटरेस्ट के ऊपर। अरुचि ज़्यादा बढ़ रही है आज के समय पर और आपको दिख ही रहा होगा कि इस समय पर बच्चों का, बड़ों का, किसी का भी हर बात पर डिसइंटरेस्टेड रहना, पड़े रहना, बस फोन पे लगे रहना और कुछ ना करना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। इन सब चीजों के बढ़ने के पीछे केतु का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो अरुचि क्या है, कैसे जन्म लेती है और उसे ठीक करने के लिए हमें कौन से ग्रह पर काम करना है, ये सारी बातें जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरुचि की, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये चैनल पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। आप लोग चाहें तो सारे वीडियो दूसरों से पहले देखने के लिए चैनल के मेंबर बन सकते हैं। और अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं या ये चाहते हैं मैं आपकी कुंडली देखूं, या फिर आप लोग मेरे कोर्सेज एंड कोचिंग प्लान्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट bhagyashree.org पर भी जा सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं केतु के बारे में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि केतु आपके ऊपर हावी हो गया है, केतु की दशा चल रही है एंड ऑल दैट। फिर ऑब्वियसली ऐसी चीजें होती हैं, कई जगहों पर केतु हावी हो जाता है, कई बार केतु की दशा आ जाती है, उसकी वजह से चीजें बिगड़नी शुरू हो जाती हैं। बट इन जनरल भी केतु हमारी कुंडली में, हमारे जीवन में हर वक्त काम कर रहे होते हैं। जब आपका जन्म हुआ था उससे लेकर मृत्यु पर्यंत एक एक सेकंड आपका केतु के अंडर बीतेगा ही बीतेगा। वो अपने रिजल्ट्स या वो अपने जो प्रभाव हैं वो आपको जरूर देंगे। हालांकि दशाओं के कारण वो प्रभाव थोड़े बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं, लेकिन प्रभाव होंगे ही नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जो भी जन्मा है उसके ऊपर केतु का प्रभाव तो रहेगा ही। केतु की एक खास बात होती है कि वो किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेते, यानी अरुचि दिखाते हैं। ये डिसइंटरेस्ट की जो स्थिति होती है ये इस कारण और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि केतु एक महान तामसिक ग्रह है और इनकी जो तामसिकता है, इनका जो इनर्टनेस है, किसी के साथ एंगेज ना करना है, इसकी वजह से ही हमारे जीवन में प्रॉब्लम होती है। अब हम कहते हैं फलाना खाना तामसिक है, फलाने विचार तामसिक हैं, फलाने लोग तामसिक हैं। तामसिक मतलब क्या? गंदे लोग नहीं। तामसिक का मतलब होता है हर वो चीज जहां पर अंधेरा हो। अंधेरे का मतलब क्या होता है? जहां पर अवेयरनेस नहीं होती, जहां पर इंटरेस्ट नहीं होता, जहां पर अहम की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है। अहम यानी ईगो की रोशनी, यानी सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती। तो जहां जहां भी अंधेरा होगा उस जगह को हम तम के साथ जोड़कर देखेंगे और जब अंधेरा मन में बढ़ेगा तो वो तामसिकता को जन्म देता है। अब मान लीजिए किसी ने आपसे कुछ कहा, आपने उस समय तो उसे कुछ बोला नहीं, लेकिन घर आकर वो बात आपके मन में उमड़ घुमड़ करती रही, इतना ज्यादा कि आप लोगों की रातों की नींदें हराम हो गई, आप लोगों के लिए सोना खाना सब मुश्किल हो गया। तो ये क्या है? ये तामसिकता है। ये केतु की इनर्टनेस है कि जिसे कोई चीज खराब लगती है लेकिन वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता ठीक तरीके से। तो अब वो क्योंकि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, इसीलिए वो आपके अंदर के अंधेरे को बढ़ा देता है। जब अंधेरा बढ़ता है तो उल्टे सीधे विचार मन में आते हैं, गुस्सा आता है, क्षोभ होता है, दुख होता है, बहुत गहरा अवसाद भी हो सकता है। ये सारी की सारी चीजें केतु के साथ जुड़ी हुई हैं। जब मन नहीं लगता, सो नहीं पाते, तो वो केतु है। जब रातों को नींद नहीं आती तो वो केतु है। जब आप लोग किसी कारणवश अपने आप को बहुत ज्यादा भारी पाते हो, आपका मन भारी होता है, आपका शरीर भारी होता है, आप उसको उठा नहीं पाते, कोई एक्टिविटी नहीं कर पाते, वो भी केतु होता है। और रोजमर्रा की जिंदगी में केतु हमारे ऊपर बहुत एक्टिवेटेड रहता है। खास तौर पे वो लोग जो एक्शन ओरिएंटेड नहीं होते, जो काम नहीं करते या समय पर सही चीज नहीं करते, समय पर सही काम नहीं करेंगे, उनके साथ ये केतु एक्सट्रीमली एक्टिवेटेड रहता है। और फिर वो कहते हैं कि हमारा मूड नहीं है, हमारा मन नहीं है। इसी चीज को हम अरुचि कहते हैं। जब तामसिकता आपके मन में बहुत ज्यादा भर जाती है, जब अंधेरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो आपका शरीर, आपका मन भारी भारी होने लगता है और आपकी आंखों की नींद भी उड़ जाती है। तो ये एक ऐसी स्थिति को जन्म देता है जहां पर हम सोना तो चाहते हैं पर सो नहीं सकते, जहां पर हम
सब कुछ पाना तो चाहते हैं पर कुछ करने की क्षमता ही हमारे अंदर हमें महसूस नहीं होती। जहाँ पे हमें बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन अंदर ही अंदर सारी बातें घुट कर रह जाती हैं। तो केतु के बारे में आपने वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी होंगी, केतु ये करता है वो करता है। नहीं, प्रैक्टिकली होलिस्टिकली केतु इस तरीके से अपने रोजमर्रा के जीवन में आपको खुद को प्रदर्शित करता है। कैसे? आगे बढ़कर नहीं, पीछे खींचकर, किसी चीज के साथ एंगेज ना करवा के। तो वहां पर केतु एक्टिवेटेड रहता है। तो जब भी ये केतु एक्टिवेट होगा तो तामसिकता यानी अंधेरा बढ़ेगा, और इसी अंधेरे की वजह से एक समय ऐसे आता है जब हमारा चीजों में इंटरेस्ट आना छूट जाता है। इसी को अरुचि कहते हैं, यानी डिसइंटरेस्ट कहते हैं। यानी कि सोकर भी आपको ढंग से सोया सोया महसूस नहीं होता। अपनी फेवरेट मूवी को 50वीं बार देखने के बावजूद भी आपको एक सेटिस्फैक्शन कि हाँ मैंने अपनी फेवरेट मूवी देख ली, वो महसूस नहीं होता। अपना फेवरेट खाना खाने के बावजूद भी आप लोगों को सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, ग्रेटिफिकेशन नहीं आता। ऐसा भी होता है कई बार कि आपके सामने सारे साधन, सारे संसाधन उपलब्ध हो, उसके बावजूद भी आप उनका इस्तेमाल ना करें। जैसे कि केतु के वजह से मन में क्षोभ अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, अलग ही एक ज्वाला सी है, बुझी बुझी सी है ना, ऐसी ज्वाला जो जलकर उभर कर बाहर नहीं आ रही है, बस अंदर ही अंदर घुट घुट कर जले जा रही है, ऐसी ज्वाला है, लेकिन कुछ करने नहीं दे रही है, किसी चीज में एंगेज नहीं करने दे रही है। आपको इच्छा तो है वो काम करने की, आपके पास रिसोर्सेज भी पूरे हैं, बस किसी कारणवश आप खुद को उसमें एंगेज नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश आप उस चीज को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर मेरे सामने ये पानी की बोतल रखी है, मैं पानी पी सकती हूँ, राइट, आई कैन जस्ट गो एंड ड्रिंक वाटर व्हेनेवर आई फील लाइक, बट इच्छा है, पानी पीना है, संसाधन भी है यानी बोतल भी है पानी पीने की, लेकिन उसके बाद भी पानी नहीं पीते हैं, सोच में उमड़ घुमड़ कर रह जाते हैं। बैठी हूं तो ऐसा हाथ हिलाकर आगे वो बॉटल उठाने का मन नहीं करता। यही केतु है, और इसी तरीके से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में वो हम पर काम करता है। और आप जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से केतु आजकल हमारे जीवन में जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो रहा है? ऑफ कोर्स योर मोबाइल फोन्स। मैंने भाग्यश्री लिविंग पर 2-3 वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं जिसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है कि अपनी नोटिफिकेशंस को ऑफ रखिए वरना राहु आ जाएगा। उससे मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि कैसे ये जो डिजिटल दुनिया है जहाँ पर हम रहते हैं, वो डिजिटल दुनिया राहु की बनाई हुई है, यानी वो छद्म दुनिया है, वो आभासी या वर्चुअल दुनिया है। इस वर्चुअल दुनिया के साथ जब हम जरूरत से ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, हमारी आंखें उस वर्चुअल दुनिया में अटकी रहती हैं, तो उसके कारण क्या होता है, आंखें और दिमाग बस वही चल रहा होता है, और जो बाकी का शरीर होता है वो जड़ हो जाता है। किसी को देखा है आपने मोबाइल पे गेम खेलते हुए? नथिंग रॉन्ग, ओके, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मोबाइल पे गेम खेलिए, खेलने चाहिए, राइट, लेकिन आपने जब देखा है लोग बहुत एंगेज हो जाते हैं उस गेम प्ले में, तो वो बाकी चीजों पे ध्यान ही नहीं देते, एकदम एक ही पोजीशन पे बैठे रहते हैं। तो वो जो जड़ता है वो क्या है? वो तामसिकता है, और वो जो तामसिकता है वो क्या है? वो केतु है। तो एंगेज हम किसके साथ कर रहे हैं? राहु के साथ, और हमारे शरीर में क्या बढ़ रहा है? केतु और उसका प्रभाव। तो जड़ता आ जाती है। अब ऐसे करके बैठे हुए हैं तो ऐसे ही बैठे हुए हैं, वह हिल ही नहीं रहे हैं उस जगह से। और आजकल बच्चों में ये बहुत बढ़ गया है, बिकॉज बच्चे फोन छोड़ते ही नहीं, पेरेंट्स भी उनके हाथ में मोबाइल थमा के अपने काम में लगे रहते हैं। एंड आई रियली मुझे बहुत खराब लगती है ये चीज़। 2-2, 3-3 महीने के बच्चों के हाथ में आपने फ़ोन दिया हुआ है, और वो फ़ोन में ऐसे आंखें गड़ा के चीज़ें देखे जा रहे हैं। एंड उनका पूरा शरीर जड़ है, गर्दन ऐसी है तो ऐसी है। आपको पता है गर्दन केवल आगे को ऐसे रखने से कितना जोर पड़ता है हमारी मसल्स पर? आई थिंक 20-25 किलोज का बोझ पड़ता है सिर्फ यूं गर्दन ऐसे रखने से या ऐसे झुका के रखने से। तो अगर आप थोड़ी देर खेल रहे हो, नो प्रॉब्लम, अच्छी चीज़ है, रिक्रिएशनल चीज़ है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। थोड़ी देर अगर आप काम कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। थोड़ी देर बैठ के आप स्क्रोलिंग कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। अगर आपने ऐसे ही अपनी गर्दन उकड़ू होकर रखी हुई है वहां पे, तो बहुत दिक्कत है, बिकॉज आपका बाकी का सारा शरीर जड़ हो जाता है उसी एक पोजिशन में। तो सोचिए कि आपके शरीर के सारे जो क्या कहते हैं प्रोसेसेस हैं वो कैसे जड़ हो जाते होंगे, बिकॉज वी आर नॉट डिजाइंड टू सिट लाइक दिस। वैसे तो हम बैठने के लिए तो हम वैसे भी नहीं बने हुए हैं, और चलो काम करने के लिए बैठ रहे हैं तो अलग बात है। अब हमारे जैसे लोग पूरा दिन कंप्यूटर पे लगे रहते हैं, वो भी अलग चीज़ है, लेकिन मोबाइल पकड़ के ऐसे बैठे रहोगे तो उसमें तो दिक्कत होगी ही, केतु बढ़ता है। तो जो मम्मी पापा, अगर आप बच्चे हो, मम्मी पापा कहते हैं ना ज़्यादा मत खेलो, तो किसी वजह से बोल रहे हैं।
उनको शायद नहीं पता केतु के बारे में, लेकिन आपको तो पता चल गया ना। तो केतु को अपने जीवन में मत बढ़ाओ, ये जड़ता, ये तामसिकता मत लाओ। जब केतु जीवन में बढ़ेगा तो फिर उस व्यक्ति को दूसरी चीजों में रुचि नहीं रहेगी। अब रुचि तो गेम में भी नहीं है ऑनेस्टली। वो जो गेम है या जो स्क्रोलिंग कर रहे हैं वो ऑब्सेशन है, वो जुनून है, उसके साथ वो बंध गए हैं। एक तरीके का छल है वो, क्योंकि राहु तो छल करता है। उस छल में राहु ने फंसा लिया है आपकी आंखों को और आपके दिमाग को, और बाकी का शरीर जड़ हो गया है। अभी जो जड़ता है, इसके कारण हर चीज में रुचि घटने लगती है। दोस्तों के साथ बात करने में रुचि घटेगी, खाना खाने में रुचि घटेगी, हर चीज में आपकी रुचि घटती चली जाएगी। और राहु की खास बात क्या है कि जब आप इन चीजों में एंगेज हो रहे हो तो फिर वो क्या करेगा, हर बार नई चीजें, हर बार नए गोल्स, हर बार नए प्राइजेस। तो वहां पर आपको बहुत कुछ बढ़िया बढ़िया मिलता रहता है जो कि रियल लाइफ के साथ मैच ही नहीं करता, क्योंकि रियल लाइफ में तो दाल भात रोटी सब्जी खाने को मिल रही है। तो इट डजंट सीम एडवेंचरस एंड एक्साइटिंग एनीमोर। तो एक तरफ तो केतु के बढ़ने से वैसे ही क्या कहते हैं अरुचि आ रही है, और दूसरा हमें जो आभासी दुनिया में मिल रहा है, छल की दुनिया में मिल रहा है, वो कहीं ज्यादा बेहतर है सामने से मिली हुई चीजों से। तो इसीलिए और अरुचि फिर बढ़ती चली जाती है, और ऐसे में आप देखिए लोगों के अंदर धीमे धीमे करके ये चीज बढ़ेगी। तो अब जो मम्मी पापा हैं वो बच्चों को सुनाते हैं कि तुम मोबाइल में लगे रहते हो पूरा दिन, पर मम्मी पापा का क्या, उनकी भी तो गलती है ना। वो खुद कम है क्या, वो खुद भी हमेशा ऐसे ऐसे से लगे रहते हैं, हर वक्त मैसेजेस सेंड करने हैं, गुड मॉर्निंग बोलना है हर किसी को। दैट्स ओके। बट फिर भी आप भी तो ऐसे ही करते हो ना, जहाँ पे जो चीज़ बोलनी है वो करते नहीं हो, जहाँ पे जो चीज़ कहनी है वो कहते नहीं हो, और उसके बाद घर आके उमड़ घुमड़ उमड़ घुमड़। तो चाहे आप अडल्ट हो चाहे आप बच्चे हो, केतु को आप बढ़ा ही रहे हो। चाहे आप डिजिटली बढ़ा रहे हो चाहे आप वैसे ही बढ़ा रहे हो फिजिकली, पर आप बढ़ा तो रहे ही हो। अब इसके बढ़ने से जीवन में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। जब मन खराब हो जाएगा इस तामसिकता के बढ़ने से, क्योंकि असर सबसे पहले मन पर करता है, चंद्रमा पर करता है ना। तो जब मन खराब हो जाएगा तो मूड खराब हो जाएगा। जब मूड खराब हो जाएगा तो सारे संसाधन होते हुए भी, सारी चीजें आपके पास होते हुए भी आप उसका मजा नहीं ले पाओगे, आप उस चीज का रस नहीं ले पाओगे। हर चीज आपके पास होगी, आप उसे कंज्यूम भी करोगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली मुझे मिल क्या रहा है। जैसे कि केतु खुद है, केतु का सिर नहीं है ना, उसके पास सेंसेस नहीं है। तो क्योंकि उसके पास सेंसेस नहीं है इसलिए वो कंज्यूम तो कर सकता है हर चीज को, लेकिन उसे पता नहीं है कि एग्जैक्टली व्हाट डज इट फील लाइक, व्हाट डज इट मेक मी फील, ये मेरे लिए क्या कर रहा है, मेरे लिए चीज अच्छी है या खराब है, पता नहीं चलता। ऐसे लोग सुबह सुबह उठ के लहसुन की कलियां खाते रहते हैं और सोचते हैं कि हमारा पेट अच्छा होगा। खाली पेट लहसुन की कलियां खाने से किसी का पेट अच्छा होता है? व्हाट आर यू डूइंग, राइट? बट क्यों? क्योंकि आभास ही नहीं है उस चीज का। मैं कोई चीज गलत कर रहा हूँ, इससे मेरे बच्चों पर असर पड़ रहा है, आभास ही नहीं है। क्योंकि केतु ने जड़ता इतनी बढ़ा दी है, इतने जड़ हो गए हो दिमाग से और शरीर से कि सोचने समझने की शक्ति नहीं है। और भगवान ना करे किसी ने आपको समझाने की कोशिश की तो वो जड़ता जो है वो बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट करती है, कहती है कि तुम मुझे अपने स्टेट में, अपने इनर्शिया में क्यों नहीं रहने देते, मुझे अपनी जड़ता में क्यों नहीं रहने देते। दिस हैपन्स ऑल द टाइम, राइट? मम्मी का मूड खराब है, सालों से बुआ है परेशान किए जा रही है, तकलीफ हो रही है, मम्मी ने कभी किसी से कुछ कहा नहीं, घुटती रही। अब हाल ऐसे हो गए हैं कि पूरा शरीर जगह जगह दुखता रहता है, हर जगह प्रॉब्लम होती है। शादी में भी जाती है तो इंजॉय नहीं कर पाती। अरे कैसे करेगी? उस केतु ने इतनी जड़ता बढ़ा दी है कि आपके सामने बढ़िया से बढ़िया पकवान रख दो, आपके सामने बढ़िया से बढ़िया एक्सपीरियंस रख दो, आप उसको ढंग से एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो जड़ता उसके साथ एंगेज करना ही नहीं चाहती। इसका एक लेवल ऊपर हो जाता है जब हम गहरे अवसाद में फंस जाते हैं ना। और रिमेंबर, ये जो अवसाद है या इस तरह की टेंडेंसीज हैं, वो सारी की सारी वो इसी थ्रेड से जुड़ी हुई है। तो शुरुआत में क्या होगा, आप जड़ होना शुरू होगे, फिजिकली मेंटली जड़ता बढ़ेगी। फिर मैंने जो आपको बताया अभी कि वो एक्सप्रेस कैसे होगी, फिर इसका एक एक्सट्रीम स्टेज आ जाता है जहां पर लोग डिप्रेशन जैसे हालातों में पहुंच जाते हैं, राइट? तो बहुत सारे लोगों का तो डिप्रेशन डायग्नोस तक नहीं होता है। दैट्स अ वेरी बैड थिंग, क्योंकि लोग डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है। उन्हें लगता है कि पागलों के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो हमें साइकोलॉजिस्ट हमें कुछ बता देगा, हमें पागल करार दे देगा। नथिंग लाइक इट, क्योंकि स्टिग्मा तो है ना अभी भी। तो आप देखिए इन लोगों में, जो भी अपने घर के आसपास लोग हैं जिनमें केतु थोड़ा एक्स्ट्रा एक्टिवेट हो रहा है, आप देखेंगे वो कामों को बहुत धीमे धीमे करेंगे, राइट?
एकदम हल्के हल्के चीज़ें होती है, कुछ समझ में नहीं आता, मतलब फास्ट पेस्ड एक्शन नहीं है वहाँ पे, राइट। बर्तन धोने जाएंगे तो 3 घंटे बर्तन धोने में लगा देंगे, उनको लगेगा कि वो अच्छे से साफ कर रहे हैं, लेकिन आपका तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, राइट। झाड़ू लगाने जाएंगे तो झाड़ू लगाने में ही पूरे घर को सर पे उठा लेंगे, बिकॉज दे आर सो स्लो एंड दे आर डूइंग थिंग्स वेरी स्लोली। उसके अलावा नींद की इनको दिक्कत होती है, रात रात भर जागते रहते हैं, दोपहर दोपहर तक सोते रहते हैं, बिग प्रॉब्लम। साफ सफाई मेंटेन नहीं करते, बाल जहाँ हैं वहीं हैं, जैसे बिखरे हैं वैसे ही बिखरे हैं, कपड़े नहीं चेंज करने। आई नो, आई हैव सीन सम पीपल, मुंह नहीं धोना, ब्रश नहीं करना, काले कपड़े पहन के रखने हर वक्त, अंडरगारमेंट्स तक चेंज नहीं करने, इस तरह की चीज़ें बढ़ती हैं। तो गंदगी आप करना शुरू करते हो, बिकॉज जहाँ जड़ता होगी वहाँ गंदगी तो होगी ही ना। कोई चीज़ अगर एक जगह अटक जाएगी, उसमें मूवमेंट नहीं होगी, तो गंदगी का ही तो वास होगा, और शरीर के अंदर टॉक्सिन्स अलग बन रहे होते हैं। तो ये जो भीतरी और बाहरी टॉक्सिसिटी है, ये फिर उन्हें अवसाद की ओर धीमे धीमे करके ले जाती है। और जहाँ पर भी अवसाद होगा, आप नोट कीजिए, वहाँ सबसे पहले अरुचि होगी, डिसइंटरेस्ट होगा, राइट, कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन थिंग्स, मुझे अच्छे नहीं लग रहे, मुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा, मुझे किसी चीज़ में मज़ा ही नहीं आ रहा, मैं किसी चीज़ का स्वाद, किसी चीज़ का रस ही नहीं ले पा रही हूँ, चाहे कोई भी एक्सपीरियंस हो, ये होगा। और फिर धीमे धीमे करके वो ऐसी स्थिति में आएगा कि जहाँ पर कंप्लीटली आप किसी चीज़ में एंगेज नहीं कर पाओगे और अपने आप को गंदा रखोगे, ध्यान नहीं रखोगे, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। और धीमे धीमे करके आप चीज़ों में एंगेज होना छोड़ दोगे। तो शरीर है, बैठा हुआ है, टीवी चल रहा है, देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं पता नहीं, समथिंग इज गोइंग ऑन, कुछ नॉइज तो चल रहा है, बट वो रजिस्टर ही नहीं होता आपके दिमाग में। तो जब चीज़ें रजिस्टर नहीं होंगी तो दिक्कत तो होगी है। एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर, अगर आप अपने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन थमा के रखते हो, और अगर वो इस स्टेट में आए कि जहाँ पर वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, या फिर सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी वो बच्चा जो है वो चीज़ों को रजिस्टर ही नहीं कर पा रहा, उसके दिमाग में रजिस्टर ही नहीं हो रही है चीज़ें, इट्स योर फॉल्ट। आई एम गोइंग टू टेक आउट अ सीरीज वेरी सून, बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है कि अलग अलग नक्षत्रों में जन्मे हुए बच्चों को कैसे हैंडल किया जाता है। बट जो बेसिक पेरेंटिंग के रूल्स है उन्हें याद रखिए। उनके जीवन में राहु के साथ उन्हें एंगेज करके उनके शरीर में केतु को मत बढ़ाइए, ठीक है। घुट घुट के जीने वाले बच्चे मत बनाइए अपने, और ना ही ऑब्सेस होने वाले बच्चे बनाइए। तो अब चलिए, जड़ता को पता लग गया आपको कि जड़ता क्या है, तामसिकता क्या है, कैसे बढ़ती है, केतु कैसे काम करते हैं, सब बता दिया। अब इसको तोड़ने का उपाय क्या है? तोड़ने का भी तो कोई उपाय होगा, बिल्कुल है। जहाँ कहीं पर भी केतु की तकलीफें होती हैं या केतु की प्रॉब्लम होती है, आपको बहुत सारे उपाय सुनने जानने को मिलते होंगे कि भाई चितकबरा कंबल डोनेट कर दो, बताशे, और आई डोंट नो ऑल दीज थिंग्स, पानी डाल दो, बताशे, चींटियां, ऑल दैट। आई एम नॉट श्योर इफ दे वर्क, बट देर इज समथिंग दैट रियली वर्क्स एंड इट्स वेरी प्रैक्टिकल, और वो है मंगल। मंगल हमेशा केतु के लिए काम करेगा। जहां पर भी केतु की प्रॉब्लम होगी वहां पर मंगल को इंट्रोड्यूस करना जिंदगी में आपके लिए अच्छा है। तो मंगल क्या है? मंगल होता है रुचि, केतु है अरुचि। मंगल है इंटरेस्ट, केतु है डिसइंटरेस्ट। तो अगर आपको डिसइंटरेस्ट को काटना है तो आपको इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। अगर आपको अरुचि से लड़ना है तो आपको रुचि लानी पड़ेगी। तो रुचि जो होती है वो हमेशा मंगल से ही आती है। आगे बढ़कर काम करना, जिम्मेदारी लेना, राइट, एग्रेसिव असर्टिव दोनों होना, ये मंगल के काम है। चीज़ों को काटने छांटने का काम भी मंगल ही करता है। तो केतु का जो अंधेरा फैल जाता है ना हमारी जिंदगी में, उस अंधेरे को भी काट छाट कर उस पर्दे को हटाने का काम भी मंगल ही करते हैं। इसीलिए हमें मंगल पर ध्यान देना होता है। अब मंगल पर ध्यान देने के लिए अगेन आप क्या करोगे? फिर से वही पानी बताशे, चींटी, कुत्ते, ये सब नहीं। नो ऑफेंस, बट स्टिल ये सब नहीं करना। आपको क्या करना है कि आपको मंगल की प्रॉपर्टीज को अपने में बढ़ाना है। अब इसमें भी लोग कहते हैं कि भाई हम हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दें, बजरंग बाण पढ़ना शुरू कर दें। अच्छी बात है, वो भी आपको हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं कि हेल्प नहीं करते। और चांटिंग तो अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन उससे भी एक आसान रास्ता है और भी सरल रास्ता है जो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आएगा। वो ये है कि आप ऐसे व्यक्ति के जीवन में फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए। जितना हो सके फिजिकल एक्टिविटी मस्ट इंक्रीज। शुरुआत में धीमे धीमे करके ही सही, और बाद में थोड़ा बढ़ाकर, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए।
तो कैसे करना है? सबसे पहले इस व्यक्ति को साफ सुथरा कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये नहाना, ब्रश करना, चेहरा चमकाना, ये सब होना चाहिए। और उसके अलावा एक्टिविटी को ज़रूर इन्वॉल्व कीजिए। तो अगर आपकी मम्मी है जिनमें केतु ऐसे वास कर गया है, या पापा हैं जो रिटायरमेंट के बाद समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है ज़िंदगी में, चाहे आपके छोटे बच्चे ही क्यों ना हैं, उनके जीवन में किसी न किसी प्रकार से फिजिकल एक्टिविटी को लाना बहुत ज़रूरी है। आप इस फिजिकल एक्टिविटी में क्या कर सकते हो? वॉकिंग कर सकते हो। डांसिंग तो बहुत ही अच्छा है, डांस इज अमेजिंग। जिनके भी केतु बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है, ज़बरदस्ती ही सही थोड़ा बहुत उन्हें नचवा लीजिए, कहीं ना कहीं वो जो अंधेरा है वो छटना शुरू हो जाता है। क्योंकि डांस में एक तो बीट्स इन्वॉल्व होती है, मंगल को बीट्स बड़ी पसंद है, और उसके साथ साथ ही मूवमेंट तो इन्वॉल्व होती ही है, तो वो अच्छा रहता है। वॉक्स बहुत ही अच्छी होती हैं, दे आर वेरी गुड। देखिए, किसी भी व्यक्ति पे अगर केतु बहुत हावी हो रहा है तो उससे आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करवा भी नहीं सकते, क्योंकि वो करना ही नहीं चाहेगा। उसकी जड़ता जो है वो उसके खिलाफ रिवोल्ट करेगी, रिबेल करेगी, है ना। वो कहेगी कि भाई बागी हो जाएगी पूरी तरीके से। तो ऐसे आपको मालूम है कि करेगा वो व्यक्ति, तो ऐसे नहीं करना। धीमे धीमे किसी भी तरीके से फिजिकल एक्टिविटी को उनकी दिनचर्या में इन्वॉल्व कर देना है। तो आपका बच्चा है पूरा टाइम मोबाइल देखता रहता है, खाना नहीं खा रहा, पेरेंट्स से बात नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। आप इस बच्चे को थोड़ा मोबाइल थोड़ी देर छीन के आप उसे फिजिकल एक्टिविटी, साथ में जो गेम प्ले होता है, साथ खेलना, साथ वॉक पे जाना, पार्क है तो पार्क में जाना एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। बड़े बूढ़े हैं तो उनके साथ आप वॉक्स पर निकल सकते हो, डांस कर सकते हो, तो बहुत कुछ है करने के लिए। एंड डांसिंग इज द बेस्ट रेमेडी, इट इज़, आई नो। केतु के लिए नाचने से अच्छी रेमेडी कोई हो ही नहीं सकती। तो आप इसके ऊपर डेफिनेटली काम करो, और मंगल के जो भी चीज़ें हैं उनको यहाँ ऐड ऑन करना शुरू करो। मंगल डिसिप्लिन में भी बहुत मानता है, लेकिन केतु वाले व्यक्ति को डिसिप्लिन देना इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। तो ये चीज़ें धीमे धीमे करके आप इनकी ज़िंदगी में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। हालांकि कभी कभी ऐसे लोग स्पाइसी खाने से थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाते हैं, पर अगेन ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या पता किसकी स्पाइस टॉलरेंस कितनी हो, है ना। रुलाना तो नहीं है किसी को। तो बाकी जो भी मंगल के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, खास तौर पे फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, उसका प्रभाव आप देखिए, डेफिनेटली अच्छा ही होगा। अगर आपको खुद को महसूस हो रहा है कि हाँ मेरे में भी केतु ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है, तो भी आप लोग फिजिकल एक्टिविटी, स्पेशली डांसिंग, एंड देन एन ईजी आइडिया वुड बी वॉकिंग, वो शुरू कीजिए। एंड हाँ, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण दोनों ही अच्छे होते हैं, शरीर में पावर जनरेट करते हैं, और ये अंधकार जो है, जो तामसिकता है, उसे हटाने में आपकी मदद करते हैं। तो जो भी अवेयर है इसको लेकर, वो ये सारी चीज़ें करें। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा है और आप उनको ज़्यादा सिखाना पढ़ाना नहीं चाहते, या इस चीज़ में ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते, तो चुपके से बस उनको नाचना या वॉक करवाना शुरू कर दो, और उसके आपको अच्छे रिजल्ट्स डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। कम से कम ये लोग जब बोलना शुरू करेंगे, अपनी बात डिस्कस करना शुरू करेंगे, उनको मालूम चलेगा कि हाँ दिस इज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ हैप्पीनेस, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बिकॉज देखिए, किसी की शादी हो रही है, आपके पेरेंट्स बैठ के देख रहे हैं, तो वो खुद कहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं। शादी तो जिसकी हो रही है, जिसके फेरे हो रहे हैं, हम तो खाली बैठ कर देख रहे हैं, राइट। एंगेजमेंट नहीं है, लेकिन डांस और वॉकिंग में आपका खुद का एंगेजमेंट है, आपकी खुद की बॉडी इन्वॉल्व हो रही है। तो ये जो बॉडीली मूवमेंट्स हैं, दे आर गोइंग टू बी रियली गुड, वेरी गुड। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, केतु की वजह से बिल्कुल शरीर सूख जाता है, कई बार बहुत ओबीज भी हो जाते हैं, दोनों चीज़ें हो जाती हैं। उन केसेस में भी एक्टिविटी इज इम्पॉर्टेंट, राइट। सो फिक्र मत कीजिए, एक्टिविटी करते रहिए। ये मत सोचिए कि वो आज मैंने चल लिया इतना तो कल मेरा वजन कम हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। जो भी होता है बहुत धीमे धीमे होता है, आराम आराम से होता है, और शरीर के भीतर जो प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, हमें तो पता ही नहीं लगता कि क्या चल रहा है। तो आप बस एक्टिविटी ऐड कीजिए, मंगल को याद कीजिए, मंगल की एक्टिविटीज़ को ऐड कीजिए, और देखिए डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और जिसके ऊपर भी एक्सेसिव केतु का प्रभाव है, वो प्रभाव कम होने में बहुत मदद मिलेगी, और ये जो अरुचि है उसमें से अ हटाकर केवल रुचि बचेगी। इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, इट्स नॉट ईजी, यू विल हैव टू हैव पेशेंस, बट डू इट नॉनदलेस। कुछ ना करने से थोड़ा सा करना इज बेटर। ऑलराइट, टेक केयर एवरीबॉडी एंड गुड लक।